बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अजय मौर्य आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में और IUPAC नेमिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है कि किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसमें -I इफ़ेक्ट पाया जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के अंदर डोनेट कर रहा है तो उसमें +I इफ़ेक्ट पाया जाता है, +I इफ़ेक्ट पाया जाता है। तो इस बेसिस पे किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिटरमाइन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए कि दो आयंस यहाँ पर हैं, O2N CH2 CH2O- और CH3 CH2O-। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप आई इफ़ेक्ट से इस कंपाउंड को आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखिए जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, अगर वो कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और किसी भी आयंस पे अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एटम पे उनकी डेंसिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसमें पहले वाले कंपाउंड में NO2 CH2 CH2O- में जो NO2 है उसमें -I इफ़ेक्ट पाया जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसमें मिनिमाइज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। और दूसरा जो कंपाउंड है आप देखिए CH3 CH2O-, तो मेथिल ग्रुप में +I इफ़ेक्ट पाया जाता है। इस वजह से ये कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है +I इफ़ेक्ट होने की वजह से। इस वजह से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज़ करता है। तो +I इफ़ेक्ट से और -I इफ़ेक्ट से आप इसको बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको IUPAC नेम से रिलेटेड और IUPAC नेम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और होमोलोगस सीरीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कोई कंपाउंड अगर दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का, तो उसमें होमोलोगस सीरीज़ में सब्सिक्वेंट कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं ये आपको पूछा जा सकता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ एग्जांपल्स ले करके कि होमोलोगस सीरीज़ में कोई फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उस होमोलोगस सीरीज़ में सब्सिक्वेंट कौन से कंपाउंड्स आएंगे ये आप बता सकें। जैसे यहाँ पे देखिए एल्कीन ग्रुप का एक कंपाउंड हमने लिया हुआ है इथिलीन। तो इसमें आपको ये बताना है कि अगला वाला कंपाउंड कौन सा है, और 5 इसमें आप सब्सिक्वेंट जो कंपाउंड्स हैं वो आप इसमें बताइए। तो इसमें पहला कंपाउंड आप देखिए CH2 CH2 है। दूसरा कंपाउंड इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसी तरीके से कार्बन एटम्स को आप इंक्रीज़ करते चले जाओगे तो सब्सिक्वेंट आपको फर्दर जो कंपाउंड है इस होमोलोगस सीरीज़ का वो मिलता जाएगा। जैसे पहला कंपाउंड जो है वो इथिलीन है, और दूसरा कंपाउंड में आप देखिए 3 कार्बन एटम्स हैं। तो ये आप IUPAC नेम अगर इसका रखोगे तो पहले वाले कंपाउंड को आप कहेंगे ईथीन, क्योंकि एल्कीन ग्रुप के सारे कंपाउंड्स हैं। तो पहला कंपाउंड आपका होगा ईथीन, दूसरा कंपाउंड होगा प्रोपीन, तीसरे कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स हैं तो इसको आप कहेंगे ब्यूटीन। और जो अगला कंपाउंड है उसमें आप काउंट करिए इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स हैं, इस वजह से आप कहेंगे पेंटीन। और फिर उसके बाद अगले में 6 कार्बन एटम्स हैं तो इसको कहेंगे आप हेक्सीन। ज़्यादा अच्छा होगा कि इसमें आप नेमिंग कर दीजिए कि अगर 2 ही कार्बन एटम्स हैं तो उसमें नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों तरफ से 1 ही होगा। लेकिन अगर 3 हैं कार्बन एटम्स, जैसे कि प्रोपीन में मैंने आपको बताया कि प्रोपीन में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसमें आप नेमिंग कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पे एल्कीन ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो या सेकंड नंबर पे हो या थर्ड नंबर पे हो। इस वजह से कंपाउंड में बताना ये ज़रूरी है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम पे है। तो IUPAC नेम तब ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ 3 कार्बन एटम्स में आप पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इस वजह से इसको आप कहिए प्रोपीन 1। और ये जहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं यानी कि ब्यूटीन, तो वहाँ पे भी कहिए आप ब्यूटीन 1, क्योंकि देख लीजिए कि सभी पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही डबल बॉन्ड शो हो रहा है।
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें भी होमोलोगस सीरीज़ बताइए। ये कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है, कॉमन नेम इसका एसीटोन है। और अगर IUPAC नेम की आप बात करेंगे तो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रोपेनोन। जैसा कि आप जानते हैं कि IUPAC नेम में कीटोन ग्रुप में जो सफिक्स लगाया जाता है वो ONE, ओन लगाया जाता है, और 3 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो ये प्रोपेन से डिराइव हुआ है, इस वजह से इसे आप कहेंगे प्रोपेनोन। ठीक है, तो सबसिक्वेंट इसमें कौन से फर्दर आप होमोलोगस सीरीज़ में कंपाउंड्स आप फाइंड आउट करिए, बनाइए इसको। तो इसमें आप देखिए CH3COCH3 पहला कंपाउंड है, अगला है CH3COCH2CH3, और उसी तरीके से कार्बन एटम्स को आप काउंट करते जाइए और इसकी नेमिंग करते जाइए। पहला वाला प्रोपेनोन होगा और अगले वाले में 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इस वजह से इसका होगा ब्यूटेनोन, फिर पेंटेनोन, फिर हेक्सेनोन और फिर हेप्टेनोन। इसमें भी बेहतर होगा कि आप ये देख लीजिए कि कीटोन ग्रुप कौन से कार्बन एटम्स पे है, जिधर से इसकी नेमिंग कम होती है, मतलब उसको जो प्लेस मिलता है कीटोन ग्रुप को वो कम से कम मिलता है नंबरिंग में, उधर से आप काउंट करेंगे। तो आप लेफ़्ट साइड से काउंट करिए, क्योंकि CO जो है लेफ़्ट साइड में अटैच्ड है। तो पहले वाले में CH3COCH3, और तो इसमें हो जाएगा प्रोपेनोन 2। फिर उसके बाद इसमें आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं ब्यूटेनोन में, और ये सेकंड नंबर पे प्लेस्ड है कीटोन ग्रुप, तो यहाँ होगा ब्यूटेनोन 2, और ये पेंटेनोन 2, फिर हेक्सेनोन 2, और फिर हेप्टेनोन 2। इस वजह से आप इस तरीके से इसका IUPAC नेम रख सकते हो। एक तरीके से और इसका IUPAC नेम आप कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड वाले कंपाउंड में आप देखिए, तो ये ब्यूटेनोन होगा, तो ब्यूटेन 2 ओन ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ओन, BUTAN, फिर डैश करके 2, फिर डैश करके ONE, ब्यूटेनोन 2। तीसरा वाले में आप देखिए 5 कार्बन एटम्स हैं, तो पेंटेन, PENTAN डैश 2, फिर डैश ONE। इसी तरीके से आप सारे के सारे नंबरिंग इसमें आप कर सकते हैं। अगला कंपाउंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मिक एसिड का कंपाउंड है। फॉर्मिक एसिड का कंपाउंड है, इसमें भी आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, तो इसमें सब्सिक्वेंट कौन कौन से इसमें कंपाउंड आएंगे वो आप देखते जाइए। पहला वाला फॉर्मिक एसिड, दूसरा वाला एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद तीसरा वाला प्रोपेनोइक एसिड, और फिर ब्यूटेनोइक एसिड, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये होगा पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड मैंने आपको बताया। तो ये हमें लगता है कि IUPAC नेम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हमने आपको बताए हैं और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको IUPAC नेम से ही रिलेटेड या फिर चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा NCERT बेस्ड जो हैं। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखिए और खुश रहिए।